वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है वाइट ब्लड सेल्स। यह दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारे सैनिक कहलाते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले सैनिक कहलाते हैं, वह होता है वाइट ब्लड सेल्स या फिर उसको सफेद रक्त कोशिकाएं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो इसमें कुल 5 प्रकार होते हैं। तो मैं एक एक करके सभी के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए और अंत तक देखेंगे ताकि आज आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में सारा नॉलेज आ जाए। तो सबसे पहले जो व्हाइट ब्लड सेल्स है फ्रेंड्स, वह है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल होता है उसका जो ग्रेनुअल्स होते हैं, वह ग्रेनुअल्स आप यहाँ देख सकते हैं पिंक। जो न्यूक्लियस होते हैं वह मल्टीलो बेटेड न्यूक्लियस होते हैं। इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका न्यूक्लियस और यहाँ जो ग्रेनुअल्स होते हैं वह पिंक कलर का होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिकाएं होती है जो जीवाणु को मारता है, और जो न्यूट्रोफिल्स होता है वह सबसे सामान्य प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, अर्थात सबसे अधिक मात्रा में इसका व्हाइट ब्लड सेल्स की जो प्रतिशत होती है वह होती है। और ये हमलावर विषाणु या कीटाणु के लड़ने के लिए संक्रमण के स्थान तक जाती है और एंजाइम नामक जो पदार्थ होता है एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वह हमारे शरीर पे कितना होना चाहिए? तो इसका जो नॉर्मल मात्रा होती है वह 40 से लेकर 70% के बीच होना चाहिए। अगर इससे कम होती है या अधिक होती है तो वह इन्फेक्शन को, संक्रमण को संकेत देती है। अब जो न्यूट्रोफिल्स होता है वह इसका कार्य होता है शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए, उससे संक्रमण से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसका स्तर अगर कम हो जाता है तो उसे न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। और इस स्थिति में क्या लक्षण हो सकता है? तो इस स्थिति में जो लक्षण होता है वह बुखार और बार बार संक्रमण होना शामिल होता है। ये संक्रमण मुंह के अल्सर, दस्त, पेशाब करते समय जलन, घाव के आसपास असामान्य लालिमा, दर्द और सूजन अथवा गले की खराश जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। और जब इसमें न्यूट्रोपेनिया जब होती है, अब न्यूट्रोपेनिया के बाद जो न्यूट्रोफिल्स की जो मात्रा बढ़ जाती है, तो उस समय जो न्यूट्रोफिल्स बढ़ने से व्यक्ति का जो ANC जितना ज्यादा कम होता है उसे संक्रमण होने का उतना ही ज्यादा खतरा होता है। कैंसर रोगी के लिए संक्रमण का होना जीवन घातक हो सकता है, उसे तुरंत चिकित्सीय देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। सेकेंड है फ्रेंड्स बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होते हैं इसमें जो ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं वह डार्क पर्पल कलर के होते हैं, और इसमें जो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वह बिलोवेड न्यूक्लियस होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बिलोवेड न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स, जो बेसोफिल्स होते हैं वह एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका जिसमें एंजाइम के साथ साथ छोटे छोटे कण होते हैं जो एलर्जी और अस्थमा के दौरान निकलते हैं। एक बेसोफिल्स का एक प्रकार श्वेत कोशिकाएं हैं और एक प्रकार के ग्रेनुलोसाइट्स है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसकी जो मात्रा होती है जो हमारे ब्लड में होती है वह 0.4 से 1% के बीच में होती है। आमतौर पर जो बेसोफिल्स होते हैं वह परिसंचारी श्वेत कोशिकाओं के 1% से भी कम बनाते हैं। और एक निम्न जो बेसोफिल स्तर को बेसोपेनिया कहा जाता है। यह संक्रमण गंभीर एलर्जी या फिर एक अति सक्रिय थायराइड ग्रंथि के संक्रमण के कारण हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरा जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है वह है इस्नोफिल। तो फ्रेंड्स, जो इस्नोफिल्स होते हैं इसमें जो ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं वह ऑरेंज कलर के ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं, और इसका भी जो न्यूक्लियस होते हैं वह ब्लूबेड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो न्यूक्लियस आप यहाँ है, और जो इसमें ऑरेंज ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं इस्नोफिल्स। तो इस्नोफिल्स जो होते हैं वह श्वसन तंत्र से संबंधित कार्य किया जाता है। तो जो इस्नोफिल्स होता है इसका जो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? तो इस्नोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वह सामान्यतः 1 से 6 होता है। जब इस्नोफिल्स की प्रतिशत बढ़ जाती है तो वह इसे इस्नोफिलिया के नाम से जाना जाता है। और इस्नोफिलिया में जो होता है इसमें 1 से 6% जो नॉर्मल है उससे ऊपर बढ़ने पे होता है। और जो इस्नोफिलिया होते हैं वह ल्यूकोसाइट्स का अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा होता है। अगर इससे
बढ़ जाता है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। इसमें बढ़ने से क्या होता है, फीवर, खांसी, जुकाम की शिकायतें ज़्यादा आने लगती है और इस रोग में जो मरीज होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, गले पे सूजन होने लगती है और मस्तिष्क पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी खतरनाक साबित हो जाती है और गले में सूजन पड़ने लगती है, त्वचा में खुजली होने लगती है। इस तरीके से काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इस्नोफिलिया हो जाता है तो आपको क्या क्या परहेज करना चाहिए। तो सर्दियों में खासकर वायरल फीवर, खांसी, जुकाम की शिकायतें बढ़ जाती है। ऐसे में जो ठंडी चीज़ों को खाने से आपको परहेज रखते हुए अधिक मसालेदार खट्टी चीज़ों को भी मतलब बाय बाय करना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। बाय बाय टाटा कर दीजिए ठंडी समय में अगर आपका इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ रहता है तो, जिससे स्वास्थ्य में संतुलन आपका बना रहे। कम इस्नोफिलिया जो गिनती का मतलब जो होता है, इसमें जो सामान्य होते हैं इससे कम होने पर आपको बहुत अधिक शराब पी है या फिर आपके शरीर पे कोई विशेष स्टेरॉइड्स का बहुत अधिक निर्माण हो रहा है जिसके कारण आपका इस्नोफिलिया कम हो जाता है। अगर आपका इस्नोफिलिया बढ़ जाता है तो इस रोग में आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, गले पे सूजन बढ़ जाएगी, इसलिए आपको काफी अच्छा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अस्थमा और इस्नोफिलिया में काफी अंतर है, लेकिन दोनों के लक्षण एक ही जैसे दिखते हैं, इसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। किंतु कई दिनों से जो सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में परेशानी, एलर्जी हो सकती है, लेकिन अस्थमा में इन लक्षणों के साथ रात में सोते समय खांसी, सीने में जकड़न, सीढ़ियां चढ़ने, व्यायाम में सांस में फूलती है, ये होती है अस्थमा। और इस्नोफिलिया में थोड़ा सा अंतर है, किंतु इसको अंतर कर पाना काफी मुश्किल होता है। अब चलिए बात करते हैं हमारे जो दो बच्चे हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा लिम्फोसाइट्स का। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल और लार्ज में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। तो इसमें फ्रेंड्स जो ग्रेनुअल्स होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स में, और जो लिम्फोसाइट्स स्मॉल प्रकार के होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, वह राउंडेड न्यूक्लियस होते हैं उसमें, और जो लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है। किंतु जो साइटोप्लाज्म होते हैं दोनों में ब्लू साइटोप्लाज्म होता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स में जो हमारे शरीर पे इसकी मात्रा लगभग 20% तक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर लिम्फोसाइट्स आपका कम हो जाता है तो वह किस कारण से कम होता है। तो लिम्फोसाइट्स जो होता है वह आपको कम करने का सबसे मेन कारण होता है जो रक्त में T4 लिम्फोसाइट्स का अत्यधिक कम हो जाना, जो एड्स रोग का संकेत देता है। अर्थात जो लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर होता है जो सबसे पहले इम्यून सिस्टम के लिम्फोसाइट सेल्स में फैलता है। ये सेल्स यानी कोशिकाएं इन्फेक्शन से लड़ती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं। ये कोशिकाएं लिम्फ नोड, बोन मेरो, स्प्लीन और थाइमस में उपस्थित होती है। लिम्फोमा कैंसर शरीर में अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है। तो जो टी कोशिकाएं एक प्रमुख लसिकाणु जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं उसको टी कोशिकाएं भी कहते हैं। जो लसिकाणु या लसिका कोशिका एक प्रकार के स्वतंत्र कोशिकाएं होती है। टी कोशिका अपने निर्माण के बाद बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि में चले जाती, वहीं पर इसका विकास होता है, इसलिए इसके नाम से टी अक्षर जुड़ा हुआ है। तो आप लिम्फो जो साइटोपेनिया को पूरी तरह से रोकने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रतिरक्षा जो प्रणाली होते हैं उसको बढ़ावा और संक्रमण से खुद को बचाने में मदद कर सकते हैं। एक स्वस्थ आहार योजना का पालन करके भरपूर आराम करें और कीटाणु से बचें, क्योंकि आपका शरीर अपने लिम्फोसाइट्स स्तरों को पुनः प्राप्त करता है। बेहतर और ऊर्जावान महसूस करने के लिए पोषक तत्वों को भरपूर आपको लेना चाहिए। क्या लिम्फोसाइटोसिस ठीक हो सकता है। तो लिम्फोसाइटोसिस को अधिकांश मामलों में अंतर्निहित जो बीमारी होता है उसका इलाज करके ठीक किया जाता है। जो रोग का प्राथमिक कारण हो सकता है, कैंसर भी लिम्फोसाइटोसिस का कारण बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर कीमोथेरेपी की सलाह देते हैं। आमतौर पर एक से अधिक दवाओं का उपयोग किया जाता है या दवाओं के संयोजन का उपयोग किया जाता है जो प्रभावित कोशिकाओं को लक्षित करते हैं। तो जो लिम्फ नोड होता है वो कब तक ठीक हो जाता है। तो लिम्फ नोड का कोई विशेष उपचार तो नहीं दी जाती और लसिका ग्रंथियां सामान्य तौर पर 1 सप्ताह के बाद सामान्य स्थिति में वापस लौट आती है। हालांकि एक कैंसर, लिम्फोमा या लेकेमिया के कारण जो लसिका ग्रंथि में हुए सूजन का व्यापक उपचार की आवश्यकता होती है।
और जो लिम्फोसाइट्स होती है उसको कम होने का कारण क्या हो सकती है? जो लिम्फोसाइट्स होती है उसका कम होने का कारण होता है जो रक्त रोग होते हैं, ब्लड से रोग होते हैं, जैसे हॉस्किन रोग, जो लुपुस जैसे ऑटो इम्यून विकार अर्थात ऑटोमेटिक जो इम्यून सिस्टम को हरास करने वाला विकार, जैसे कि तपेदिक, एड्स और वायरल हेपेटाइटिस जैसे संक्रामक रोग होते हैं, जिसके कारण जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इसकी जो मात्रा होती है वह कम हो जाती है। किंतु अगर आपको लिम्फोसाइट्स बढ़ाना है तो इसके लिए आप अपने रोज खाने पे अदरक लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों से शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाने में, वाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, अतिरिक्त शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको घटाने में मदद करती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसाइट्स की। तो फ्रेंड्स जो मोनोसाइट्स होता है वो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है उसका पांचों जो प्रकार है मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स जो होता है वह सबसे बड़ा सेल होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं इनमें सभी पांचों में से सबसे बड़ा आकार जो होता है वो होता है मोनोसाइट्स के। जो मोनोसाइट्स होता है वह 15 से 16 माइक्रो लीटर होता है, माइक्रोन होता है, सॉरी 15 से 16 माइक्रोन होता है। वही जो न्यूट्रोफिल्स होता है वह जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वह 7 से 8 माइक्रोन होते हैं। उसके जगह पे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है यह 15 से 16 माइक्रोन्स का होते हैं। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स में भी सबसे बड़ा सेल्स होते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह हॉर्स शू न्यूक्लियस, हॉर्स का जो शू होता है उसके अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ हॉर्स शू न्यूक्लियस होता है। आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वह ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म होता है। और जो मोनोसाइट्स होता है वह प्रचुर मात्रा में इसमें नीले ग्रे साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें कई बारीक बाइकान कणिकाएं होती हैं। ये साइटोप्लाज्म को ग्राउंड ग्लास का रूप देते हैं। हालांकि इन दानों का देखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि क्या रक्त फिल्म खराब दाग है या फिर अक्सर साइटोप्लाज्मिक रिक्तिकाएं मजबूत होती हैं। तो अब बात करते हैं मोनोसाइट्स का जो जीवन काल होता है वो कितने होता है। तो मोनोसाइट्स का जीवन काल छोटा होता है। इसका जो जीवन काल होता है वह 10 से 20 घंटे का होता है। अब मोनोसाइट्स के बारे में जानते हैं। तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर पे क्या इनका स्तर होना चाहिए। मोनोसाइट्स उच्च होते हैं तो क्या होता है, मोनोसाइट्स कम होने पर क्या होता है। तो मोनोसाइट्स जो होता है वह एक रक्त कोशिकाओं का एक प्रमुख प्रकार होता है जो कि सूजन को कम करने के लिए एक प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5 से 10 तक होता है। और मोनोसाइट्स जो होती है वह CD16 अभिव्यक्ति के क्लस्टर के रूप में अपने स्तर की विशेषताएं रखती है। जो मोनोसाइट्स होता है उसके कम होने पे क्या होता है कि आपके शरीर पर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील है। यदि आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम है तो आपके पास निरपेक्ष मोनोसाइट्स भी हो सकते हैं। और सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने के कारणों में निम्न शामिल हो सकता है संक्रमण। अब मोनोसाइट्स जो होता है वह मोनोसाइट्स उच्च क्यों होता है। तो मोनोसाइट्स अक्सर अलग अलग चिकित्सा स्थितियों में संभावित संकेत होते हैं जो अक्सर मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे संक्रमणों, रोगों का लुपुस जैसे ऑटोइम्यून बीमारी से जुड़ा होता है। कुछ दवाएं मोनोसाइट्स का कारण मोनोसाइटोसिस का कारण बन सकती है। यह रक्त विकार कुछ कैंसर जैसी स्थितियों से जुड़ा होना चाहिए। तो मोनोसाइट्स का जो खतरनाक स्तर होता है वह क्या होता है। तो यह 10% या उससे जो ऊपर होता है वह एक जोखिम या मोनोसाइट्स का उच्च खतरनाक स्तर होता है। इसे मोनोसाइटोसिस कहते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके शरीर पे किसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा है। मोनोसाइटोसिस के जो लक्षण होते हैं वह बुखार, वजन घटना, ऊपरी और निचले श्वसन लक्षण, आंत्र संकट, पेट के लक्षण, डिसूरिया, चकत्ते, यात्रा बीमारी, संपर्क, सिर दर्द, ये सारे जो इसके लक्षण होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं उसको मोनोसाइट्स जो होता है उसका जीवन काल तो छोटा होता है। इसको कम हो जाता है तो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर बढ़ जाता है तो कम करने के लिए क्या चाहिए। तो आपको सावधानी रखना है। जो मोनोसाइट्स होता है उसको अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे आपको बचना है। किसी प्रकार की बीमारी होती है बैक्टीरिया वायरस से
लड़ने के लिए काफ़ी शरीर को मदद करता है। तो इसलिए इसको आपको ऐसे जो बीमारियां हैं उनसे बचना चाहिए। और फ्रेंड्स जो आपको जो डाइट होता है वह एक हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में उपयोग कीजिए, जिससे यह शरीर में रक्त ब्लड जो सेल्स होते हैं उसको भी बढ़ाता है और हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है। इसलिए विटामिन सी का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद करता हूँ आज व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव गुड डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।